लिमिट्स की हमने बात कर ली थी, ऑलमोस्ट सारी बात हो ही गई थी लिमिट्स की। आई थिंक मैंने पूरे एक्सरसाइज नहीं दी थी, आधी दी थी ना सर 24 तक। ओके 12 से 24। 12 से 24 ओके। डाउट्स है कुछ? हाँ सर। पूछो। 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24। आराम आराम से एक शुरुआत से शुरू करो। 16 सबसे पहला डाउट है। 16 से पहले किसी का डाउट है? 16 से पहले किसी का डाउट? नो सर। ओके You cannot see anyone except संकल्प। संकल्प को इतना फंडा अच्छा आके ही वो बैठ जाता है आराम से, कोई टेंशन नहीं, फालतू रोज ज्ञान देने की जरूरत नहीं। तुम लोग पता नहीं क्या चाहते हो, छोटी सी चीज है। छोटे बच्चे इतना परेशान करते तो तुम लोग करते हो। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। ये वैसा होता है ना, मतलब जो कोई बहुत गंदा मजाक कर देता है, एकदम फंस जाते हैं हम लोग। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है ये। लिमिट की वैल्यू रख के देखी तुम लोगों ने? लिमिट की वैल्यू रख के देखी? है कोई क्लास में? यस सर, लिमिट की वैल्यू रख के ही हुआ। बस तुरंत आंसर, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सीधे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 0 रखो, 1 अपॉन पाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने क्या बताया था पहले स्टेप में कि भाई 0 अपॉन 0 आएगा तो सॉल्व करना है, कुछ नॉर्मल आ रहा है वो आंसर हो जाएगा, बात ही खत्म है। ठीक है 17। 17 लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। तो देखो हमने एक लिमिट पढ़ी है जो मैंने कहा था काम की नहीं है ज्यादा। चलो उसको छोड़ दे, साइन पे आते हैं। हमें साइन एक्स अपॉन एक्स वाली लिमिट पता है सिर्फ, ठीक है। कॉस के साथ 1 हो तो उसको हटाने का तरीका आता है हमें, आता है। क्या हम इस 1 को हटा सकते हैं? cos 2x को 1 माइनस 2 साइन एंगल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दें तो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही नीचे भी लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाता है तो x का x बाई 2 हो जाएगा, 2x का x हो गया है, x का x बाई 2 हो गया है, माइनस 1। तो 1 और माइनस 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 और माइनस 1 कैंसिल, बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। माइनस 2 और माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली व्हाट वी हैव, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, नाउ क्या करना चाहिए अब हमें? क्या करना चाहिए अभी? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो, so now we are left with sin square x upon sin square x by 2। now क्या चाहिए हमें, क्या मिसिंग है यहाँ पर? कौन सी लिमिट हमें आती है? sin x बाय x। sin x by x आती है, तो यहाँ पर sin स्क्वायर, स्क्वायर तो हैंडल हो जाएगा। अपॉन में x चाहिए इसके, तो अपॉन में x किया, x स्क्वायर क्या बेसिकली होगी sin स्क्वायर x है, अपॉन में क्या है तो इनटू भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसके अपॉन में भी चाहिए हमें, क्या चाहिए होगा इसके अपॉन में? x बाई 2 चाहिए होगा, और उसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर बाई 4, तो x स्क्वायर बाई 4 इसके अपॉन में, तो ऑफकोर्स इसमें इनटू भी करना पड़ेगा x स्क्वायर बाई 4। ये बात समझ में आ रही है?
मैंने ऊपर वाले के लिए डिवाइड किया, ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी डिवाइड किया और नीचे ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस बिकेम द स्टैंडर्ड लिमिट sin x अपॉन x, उसका स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, तो ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही नीचे क्या ये बन गई स्टैंडर्ड लिमिट sin x/2 अपॉन x/2 का स्क्वायर, मैंने x स्क्वायर अपॉन 4 लिख दिया है, विच इज नथिंग बट x अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। तो ये पूरा 1 बन गया, तो नीचे बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अपॉन का अपॉन है तो 4 ऊपर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, तो फाइनली वी हैव 4 एज आवर लिमिट। तुम लोगों को क्वेश्चन आ रहा है ना सॉल्व करने में? डाउट्स तो चलो अलग बात है, समझ में आ रहा है टॉपिक? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं जो आगे काम नहीं आएगा, आगे यूज होगा काफी। कैलकुलस की शुरुआत है यहाँ पर, अब 12th में होगा, 11th में ज्यादा नहीं है। चलो कर लो नोट। एक आपने पिछली क्लास में भी दिया था एक क्वेश्चन सर, उसे भी बता दीजिएगा। मतलब मैंने होमवर्क में दिया था? हाँ मतलब आपने अपनी तरफ से दिया था सर। अच्छा, पहले एनसीईआरटी खत्म कर लें या तो उसके बाद वो वाला बता दें। अच्छा, एक मैंने बड़ा क्वेश्चन कोई दिया था आई थिंक। हो गया नोट? सर एक मिनट बस, लास्ट लाइन में। तो नेक्स्ट आउट बोल दो। 18. कौन सा? 18. 18। ओके, आते हैं 20 में, पहले 18 कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। एटीन कह रहा है ax प्लस एक्स कॉज एक्स, ax प्लस एक्स कॉज एक्स अपॉन b sin x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ऑफ कोर्स तो 0 रखेंगे तो 0/0 आ रहा है, मतलब सॉल्व करना है। दिस इज इजी, दिस कैन बी डन। पहला स्टेप तो सोच सकते हो तुम लोग, कुछ किया है पहले स्टेप में? Cos x को sin के टर्म्स में किया। x कॉमन नहीं सोच सकते क्या? हाँ। अर्पिता तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है टेस्ट में। यस सर। यस, सब तुम तो एग्री कर रहे हो, रीजन पूछ रहा था वैसे ना। सर एक ही दिन में पूरा सारे लेक्चर्स देखे थे इसीलिए। उसमें काफी टाइम हो गया ना ज्वाइन किए हुए। हाँ सर, सारे सब्जेक्ट्स के वो चल रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो गई। दैट्स फाइन, लेकिन डोंट बी ऐसा वाला कि छोड़ दिया है कि हाँ देख लिया जाएगा बाद में। हाँ सर, वो अभी और मतलब अब ज्यादा वो कर आई फाउंड यू सिंसियर इन द बिगिनिंग। अभी मुझे पता नहीं कि मेरे जजमेंट सही था या नहीं था, डोंट लेट मी डाउन। चलो, तो ये है b sin x। क्या यहाँ कुछ देख के कुछ लग रहा है कि अरे यहीं डायरेक्टली कुछ बन गया यार? कॉमन लेते ही क्या कुछ बात बन सकती है क्या अपनी? sin x अपॉन x 1 होता है, तो x अपॉन sin x क्या होगा? 1. तो वो 1 नहीं हो, क्या यहाँ लिमिट नहीं लग सकती है? लग सकती। अच्छा, तो लगा तो ये 1 हो गया, और फिर डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। क्या बचा फिर? लिमिट x टेंडिंग टू 0 a प्लस cos x अपॉन b, बस वैल्यू पुट कर दो, तो ये a प्लस 1 अपॉन b आंसर आ गया। सर एक बार पिछला वाला वेब पेज दिखा देंगे बस 1 सेकंड के लिए? हाँ, एक बार ये नोट कर लो फिर दिखाता हूँ।
लिख लिया सबने ये वाला? चलो हाँ कार्तिक लिख लो पिछला वाला। होमवर्क सबने किया था? कोई है जो बिना होमवर्क किया है? सर मैं क्यों? सर केमिस्ट्री की वजह से रह गया सर। तो फायदा नहीं होता, टेंशन हो जाता है। कितना लिखोगे? जल्दी लिखो। सर हो गया। ओके नेक्स्ट आउट। सर 21। 20 भी शायद किसी ने बोला था पहले। 20 नहीं किसी का डाउट? बताना मैं कैसे किया है 20। क्या माइक तुम्हारा ठीक नहीं है? मतलब 20 पूछ रहा हूँ, 21 तुम्हारा डाउट है ना? 20 बताओ कैसे किया है? अदिति तुमने कैसे किया है 20? सर पहले लिमिट की वैल्यू पुट कर दी सर, मतलब 0 करके देख ली तो सर 0/0 आ गया। ठीक है। और सर फिर मतलब दोनों में लिमिट पुट करके उनको डिवाइड करा है मैंने। तो मतलब सर मतलब sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx और फिर मतलब उसमें से sin ax अपॉन ax इंटू ax प्लस bx कर दिया और ax प्लस sin bx अपॉन bx इंटू bx कर दिया। सुनने मुझे ठीक लग रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली तुम क्या बोल रहे हो, बट कुछ कुछ ऐसा ही करना है। आई एम डाउटफुल कि सबको आया होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। ठीक है, लिमिट पुट करोगे 0/0 आएगा, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू सॉल्व इट फर्दर। और सॉल्व करने के लिए व्हाट शुड वी डू? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो मैं। गुड। तो मैंने कहा देखो साइन ax है, तो हमें पता है कि अपॉन में ax हो जाएगा तो बात बन जाएगी। हम टर्म बाय टर्म काम कर ले रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले x से डिवाइड कर दे रहा हूँ। पूरे में तो कर सकते हैं बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स और बाई एक्स। जब हमने ऐसा किया तो देखो यहाँ फायदा हो गया, ये x कैंसिल, काम खत्म। यहाँ भी फायदा हो गया। यहाँ पर साइन ax अपॉन एक्स है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ ऐसा करते हैं a से नीचे और a से ऊपर, इस सर्विस वाले टर्म में कर दिया। कर सकते हैं सर सीधा साइन एक्स को एक से एक्स इंटू एक्स करके और साइन बी एक्स को बी एक्स इंटू बी एक्स करके नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ फिर तुम्हें इस वाले x को भी तो हैंडल करना पड़ेगा। अरे तुम कह रहे हो फिर लिमिट की वैल्यू पुट कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, x कॉमन आ जाएगा, ठीक बोलो। आई थिंक वो बेटर भी है। ठीक है ठीक। मैंने जो लिखा था उसमें कुछ गलत नहीं है, बट ये आई फाइंड इट बेटर। ये कह रहे हैं सिर्फ साइन वाले में ax अपॉन कर लो और ax मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ साइन वाले में bx अपॉन कर लो, bx मल्टीप्लाई कर लो। ये भी ठीक है, थोड़ा सिंपलर दिख रहा है मुझे। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। ना हमारे पास क्या बचा? ax प्लस bx और नीचे भी ax प्लस bx। हमने लिमिट पुट करी और ये तो पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ गया इसका आंसर। 1 आ रहा था सच में आंसर? वैसे आंसर आता इसका, मैं जो कर रहा था a प्लस बी, हाँ a प्लस बी अपन 1 ही आता। ठीक है, आ गया आपको समझ में? चलो नेक्स्ट 21 पूछा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x माइनस cot x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x माइनस cot x। देखो ये दोनों ही 0 पे अनडिफाइंड होते हैं, सबको याद है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स ये 1/0 वाले फॉर्म के होते हैं, cosec 0 डिफाइन नहीं होता। तो इसको हमने लिख लिया 1/sin x और cot को लिख लिया cos x अपॉन sin x। ठीक है,
तो ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बन गया। ठीक है। अच्छा, हमने एक लिमिट पढ़ी, मैंने कहा था वो ज्यादा यूज नहीं होगी, उससे तो वो जल्दी हो जाएगा, वो याद है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स बताई थी एक लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 होती है, पढ़ रखी है। यस सर। ठीक है, तो उसका यूज यहाँ कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स दिख ही रहा है, ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये बन गई स्टैंडर्ड लिमिट। 1 हटा के भी करोगे तो भी हो जाएगा, जैसा हम पहले करते हैं कि cos 1 हटा दिया फिर sin x अपॉन x लगा दी, लग जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट हो रहा है। और ये हो गई sin x अपॉन x या x अपॉन sin x, एक ही बात है। इसकी वैल्यू होती है 1, जो रेड वाला है स्टैंडर्ड उसकी वैल्यू होती है 0, तो नेट आंसर क्या हो गया, 0। समझ गए बात। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 0 हो गई, x अपॉन साइन एक्स की 1 हो गई, 0 इंटू 1 फाइनली हमारा 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सर 22 tan 2x over x minus pi by 2। कार्तिक जल्दी नोट कर लो, बता देना। सर हो गया। ओके, ये तो टफ लग रहा है, किसी और से हुआ ये। लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 tan 2x over x minus pi by 2। अभी देखो, तुम x की वैल्यू पुट करोगे सो दैट विल बी 0 अपॉन 0, ओके। tan pi 0 होता है, tan pi 0 होता है ना, और नीचे तो पाई बाई 2 ऊपर डालोगे तो tan pi बन जाएगा जो कि 0 होता है, और नीचे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 भी 0 हो जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। नाउ थिंक, और हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने जो लिमिट tan की पढ़ी है दैट इज tan x अपॉन x जो कि 1 होती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या थी कि x जो होता था tan के साथ जो होता था दैट वाज टेंडिंग टू 0, याद आया। यस सर। लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर tan के साथ जो है 2x है, दैट इज नॉट टेंडिंग टू 0, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। एनीवन? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है हमने, tan x को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन में याद करो कि cos x आता तो हम उसको sin pi by 2 माइनस x लिख देते हैं अपना फॉर्म बनाने के लिए, ऐसे ही tan 2x को किसी और तरीके से लिख सकते हैं। सर इसको भी हाफ एंगल फॉर्मूला से लिख सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला तो घुमा फिरा देगा क्वेश्चन को। अच्छा देखो, मेरा पर्पस क्या है कि यार x माइनस पाई बाई 2 जैसा कुछ बन जाए तो बात बन जाएगी। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम tan 2x को याद करो, tan थीटा क्या ये इक्वल होता है tan, या इस तरह से कर लें, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। सीखा है भाई, बेसिक ही भूल गया हो क्या। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cot माइनस थीटा। रेशियो थोड़ी चेंज होगा, माइनस tan। पाई है ना तो रेशियो नहीं चेंज होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan 2x को tan पाई माइनस 2x, चले गए, tan पाई माइनस 2x हो गया, माइनस tan 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, चलेगा। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा हो गया है, क्या फायदा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर, मैं नीचे भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ ताकि ऑर्डर सेम हो जाए, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, ऊपर देखो अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, देखो क्या बन जाएगा, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये बचा tan
2 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया क्या, और नीचे ऑलरेडी पाई बाई 2 माइनस एक्स है। अब बताओ tan के साथ जो है क्या वो 0 की तरफ जा रहा है? tan के साथ जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए था जो कि नहीं है। सेम करने के लिए क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्या ये लिमिट बन गई स्टैंडर्ड लिमिट? tan x अपॉन x दोनों ही 0 की तरफ जा रहे हैं और दोनों ही सेम है, इसकी वैल्यू हो गई 1। नेट आंसर हमारा हो गया 2। सर ये माइनस का साइन कहाँ से आया सर सेकंड स्टेप में? माइनस tan पाई माइनस tan पाई माइनस 2x क्या होगा? सर माइनस tan 2x जबकि था एक्चुअल में प्लस ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस और लगा दिया। अच्छा ओवरऑल तो इसकी वैल्यू tan 2x आनी चाहिए ना प्लस में। हाँ सर ठीक है, ठीक है सर। हो गया। नेक्स्ट आउट है कुछ? ठीक है, 24 तक हो गए। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, वो किसी ने कर लिया क्या? एक बार कोई क्वेश्चन बोल देगा। आई थिंक 1 माइनस के कॉस समथिंग था। 1 माइनस कॉस, अच्छा कॉस, हाँ ब्रैकेट में के, तो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा ना पहले, ब्रैकेट में के, फिर एक और अंदर एक और ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, से दोनों ब्रैकेट अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3, स्क्वायर ये कुछ दे रखा गया थी कि इक्वल 450 450। के की वैल्यू निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, -3 -3। फाइन। देखो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, बस उसमें के वगैरह नहीं होता था। 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग करा है ना, पहले 1 हटाते थे, तो क्या हम पहले 1 हटा सकते हैं यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला? ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इवेंचुअली हो जाएगा साइन स्क्वायर और एंगल हाफ हो जाएगा। तो जो भी एंगल था के, ये पूरा एंगल है जो कॉस के साथ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 450। अब देखो हमें 3 लिमिट दे रखी है, 3 पे वैल्यू सॉरी -3 लिमिट दे रखी है, -3 यहाँ रखेंगे तो क्या साइन के साथ जो है वो 0 आ रहा है? देखो -3 स्क्वायर 9, -3 -6 क्या वो 0 हो जाएगा? तो साइन के साथ जो है वो 0 आ रहा है, तो हम अपना स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करें। साइन एक्स अपॉन एक्स वाला जो साइन के साथ ऊपर है वही हम नीचे ले आते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा टर्म है तो क्या हुआ, अपना बड़ा टर्म तो बड़ा बड़ा पूरा कर लेंगे, तो जो ऊपर में वही नीचे चाहिए होता है, तो हम इसे पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दें। ये तो चाहिए हमें नीचे, और डिवाइड किया है तो ऑफकोर्स मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसको हम बाद में हैंडल करेंगे कैसे हैंडल करना है।
ठीक है, नाउ सी कि क्या ये पूरा स्टैंडर्ड लिमिट बन गया है साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर, क्या ये पूरा एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया है? देखो साइन एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर ही तो बन गया है, जो ऊपर वही नीचे और वो 0 की तरफ टेंड हो रहा था, तो क्या इस पूरे लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी? समझ गए हो बात को? यस बस सर। मैंने एक्सप्रेशन को बड़ा लिख दिया है और कोई भी कुछ नया नहीं है इसमें। अभी 1 माइनस कॉस 2x लिख दूंगा तो हो गया, हाँ ये तो बहुत आसान है, बस ये एक्सप्रेशन बड़ा कर दिया, दैट्स द ओनली डिफरेंस। कोई भी कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जो साइन के साथ था वही हमने नीचे उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया, स्टैंडर्ड लिमिट लगा दिया। तो हमारे पास अब बचा क्या? हमारे पास बचा है ऊपर के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर, के का भी स्क्वायर लिख देता हूँ अपॉन 4। यही बचा होगा ऊपर, देखो के का स्क्वायर कर दिया है, पूरा एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर दिया, नीचे 2 का स्क्वायर कर दिया है, एक 2 ऑलरेडी था ऊपर, और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 का स्क्वायर है। एग्रीड, दिस इज इक्वल टू 450। ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, देख लेते हैं अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं, क्योंकि अभी भी 0/0 है, अभी बात बनी नहीं, अभी सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 को क्रॉस भी कर सकते हैं, जो हो गया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900। 2 को मैं उस तरफ लेके आऊं। अभी देखो ब्रैकेट के अंदर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कैन यू फैक्टराइज इट? देखो अगर इसको फैक्टराइज करोगे, this would be x plus 3 into x plus 2, sorry x minus 2। बेसिक, बहुत बेसिक फैक्टराइजेशन है। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा x plus 3 into x plus 2, इसका स्क्वायर था ही तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है x plus 3 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, और अब कर देंगे लिमिट की वैल्यू पुट। लिमिट थी -3 की तरफ, पुट कर दो तो के स्क्वायर, यहाँ -3 पुट करेंगे तो -3 - 2 हो जाएगा -5, और उसका स्क्वायर 25, तो 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 900, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और के की वैल्यू आ जाएगी ±6। ठीक है, सबको आ गई ना बात समझ में? प्लस माइनस दोनों चल पा रहा है, ये समझ, ये भी समझ पा रहे हो, कॉस के अंदर वैल्यू प्लस हो या माइनस हो सेम ही होता है, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स होता है ना। कॉस 30 सेम है कॉस माइनस 30, इसीलिए दो आंसर भी आ रहे हैं के प्लस माइनस के। प्लस और माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं कॉस के अंदर, ठीक है। और कोई डाउट रह रहा है? अब तो हम ऐसा करते हैं, बच्चों के क्वेश्चन भी खत्म कर लेते हैं, ये होमवर्क इधर तो चलता ही रहेगा, और फिर डेरिवेटिव हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने 24 तक कर लिए ना सब लोग, 32 तक ट्राई कर लो। आई थिंक मॉड, मैं मॉड वाला एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तुम लोग मॉड में शायद अटको, कई क्वेश्चन है मॉड है, उसके बाद बाकी खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कह रहा है इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, और fx कैसे डिफाइन है ये देखो। fx कह रहा है कि fx इज डिफाइंड एज x अपॉन मॉड x। x अपॉन मॉड x पहले भी आ चुका है, एक क्वेश्चन में मैंने दिया था, जब x 0 नहीं है और 0 है इस फंक्शन की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 है। समझ गए? फंक्शन डिफाइन कैसे है, दो तरह से डिफाइन है, कि अगर इनपुट में 0 आएगा तो आउटपुट में 0 आएगा, अगर इनपुट में 0 नहीं आएगा कोई भी वैल्यू आएगी तो फंक्शन में x अपॉन मॉड x जो वैल्यू आ रही होगी वो आंसर होगा। मतलब मैं कहूँ इस फंक्शन की 5 पे वैल्यू क्या है, तो 5 अपॉन मॉड 5 जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन की -6 पे वैल्यू क्या है, -6 अपॉन मॉड -6, तो -6 अपॉन 6 -1 हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात? तो हम ये जहां भी मॉड होता है हमेशा वो चीज ब्रेक हो सकती है दो डिफरेंट कैटेगरीज में, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो दो ऑप्शन है, x की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो हम इसको दो सेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं।
कि एफ एक्स इस तरह से डिफाइन है, थोड़ा सा और ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो उस केस में मॉड एक्स को हम क्या लिखते हैं? अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो हम मॉड एक्स को क्या लिखते हैं? greater than 0. मॉड एक्स से नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग। जब एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन एक्स, तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब जब भी एक्स पॉजिटिव है तो हमेशा फंक्शन की वैल्यू 1 है। चाहो तो कभी भी डाल के देख लो, एक्स वैल्यू तुम 20 डाल के देख लो, 30 डाल के देख लो, 1000 डाल के देख लो, 10,000 डाल के देख लो, आंसर 1 आएगा। ठीक है। जब एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स कैसे खुलता है? मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस एक्स। मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स नेगेटिव होता है। तो मॉड एक्स को अगर माइनस एक्स लिखोगे तो ये तो एक्स ही रहेगा, मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया, इसकी वैल्यू हो गई -1। मतलब जब तुम एक्स नेगेटिव लोगे, इनपुट नेगेटिव दोगे तो आंसर आएगा -1। एंड अब ये फंक्शन और अच्छे से डिफाइन हो गया कि 0 पे आउटपुट 0 है, नेगेटिव पे आउटपुट -1 है और पॉजिटिव पे आउटपुट 1 है। समझ पा रहे हो ना फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है? इनपुट कुछ भी दे दो, आउटपुट इन तीनों में कोई आएगा। कह रहे हैं भाई इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? -5 पे -1। इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? 13 पे +1। ठीक है। अब इसकी लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट, राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस क्या हो जाएगी? देख के बताओ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे क्या हो जाएगी? कौन सी डेफिनेशन लग रही है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे कौन सी डेफिनेशन लग रही है? x First by वाली. x minus बस पहले इतनी देर क्या लगा रहे हो? जब x 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो ये डेफिनेशन लग गई, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। कांस्टेंट ही था। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस क्या आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू? -1. -1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है? No, sir. नहीं, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो ये 25 हो गया है, 26 ऐसा ही है। कर लोगे तो नीचे से ट्राई करना शुरू करो, ऐसा करो 32 से शुरू करो। आई गेस हो जाएंगे सारे 10 मिनट में, तो हम बचे हुए 10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बताओ भाई, हो गए ट्राई सबके? नहीं सर, अभी 29 ही कर ही रहे थे उससे, मैंने अभी तक उतना ही किया। 28, 27 और 29 बचा है अभी। आस्था सर ट्राई हो गए. मुझसे सर हुए भी नहीं सर। चलो तुम लोगों ने क्या ऊपर से शुरू कर दिया ट्राई करना? नीचे से कहा था ना करने को। ऊपर से किया था सर मैंने तो। क्यों भाई, बताया था नीचे से करना। एनीवे चलो जितने हो गए उतना डिस्कस कर लेते हैं। 26 में डाउट है क्या? 26 इज एग्जैक्टली सेम एज 21, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बात आएगी। x पॉजिटिव पे 1 होगा और x नेगेटिव पे -1। ठीक है, आई होप कर लिया होगा। 27 में कोई डाउट? 27 सबको आ गया? राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 27 में? 5. Sorry, 0. 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट? -10. यहाँ पर धोखा खा गई आस्था। भाई मॉड x की वैल्यू नेगेटिव होती है जब x लेस देन 0 होता है। यहाँ पर 5 पे लिमिट की बात हो रही है, तो दोनों में ज्यादा होगा. 5 से कम पे मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव x होगी या -x होगी? मॉड x इज इक्वल टू तो x होता है ना जब x पॉजिटिव होता है। 5 से कम है तो क्या हुआ? पॉजिटिव तो हुआ ही ना वो। तो मॉड x विल रिमेन x। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों में ही मॉड x की वैल्यू 5 आएगी और दोनों तरफ से लिमिट 0 आएगी। ठीक है। यहाँ पर लोगों की हैबिट पड़ जाती है कि मॉड x इक्वल टू एक बार x लिखते हैं एक बार -x लिखते हैं, लेकिन वो 0 पर होता है। यहाँ पर 0 पे बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है 5 पे। दोनों पे ही इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। ठीक है। 28 इज देयर अ डाउट? होगी. किसी का डाउट है 28?
ओके 29 में डाउट नहीं है, ये तो देखकर लोग डर जाते हैं। सर नहीं मैं हुआ, पहुंचा ही नहीं सर। 29 नहीं हुआ सर। पहुंचा नहीं तो चलो एक केस है। 29 देखो है बहुत सिंपल सा, बस देख के लगता है कि अजीब सा है। कह रहा है A1 A2 A3 ये सब एक कुछ रियल नंबर्स हैं। एक फंक्शन डिफाइन है fx इज इक्वल टू x माइनस A1 x माइनस A2 x माइनस A3 और ऐसे ही कहाँ तक x माइनस AN तक। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू A1। तो इसमें क्या नहीं हुआ संकल्प, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? यस सर। है तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिमिट की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। यस सर। तो लिमिट x टेंडिंग टू A1 में बस x की जगह हर जगह A1 पुट कर देंगे। जब A1 पुट करेंगे तो क्या पहला टर्म 0 हो जाएगा? यस सर। बस 0 इंटू फिर आगे कुछ भी आता रहे, क्या ही फर्क पड़ना है, नेट आंसर तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है। दूसरे पार्ट में कहना है लिमिट x टेंडिंग टू a fx, क्या होगा? x की जगह पर a डाल दो, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो हो जाएगा a माइनस A1 a माइनस A2, बस ऐसे चलता रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस AN। ठीक है 30 कर लोगे तुम लोग। 31 में आई थिंक डाउट आ सकता है। 31 हुआ क्या जिन्होंने ट्राई किया? सर नहीं हुआ। ट्राई कर लिया था क्या देखा तुमने? हाँ सर मैंने पीछे से स्टार्ट किए थे। अच्छा सर हो तो गया है, तो श्योर नहीं है। क्या आंसर है? सर मेरा आंसर इसमें 2 आ रहा है। ठीक है जरा लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5। जरा इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 1। हाँ तो हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है। क्या जब x 1 की तरफ जा रहा होगा तो fx कहाँ जा रहा होगा? तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। अगर हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। Which tells us limit x tending to 1 fx is equal to minus 2, राइट हैंड साइड में आके प्लस 2 आ जाएगा और लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है सिंपल था, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। थर्टी 32 सबको आ गया था। 32 32 आ गया था। यस सर। नहीं आया था। आ गया था, मैं आ गया 32। अर्पिता हाँ सर आधा। पूछ तो नहीं रहे हो? अर्पिता तुम यू सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ टुडेस क्लास वर्क एंड जो भी तुमने किया है, सेंड राइट नाउ। ओके सर। 32 और किसको आ गया है? ना किसी को आया है ना कोई पूछ रहा है। सर आ गया बस। सर मुझे नहीं आया, मैं पूछ रहा हूँ मतलब सर। नहीं आ रहा। 32 वैसे तो इजी है, किया नहीं है तुम लोगों ने। fx दे रखा है mx स्क्वायर प्लस n जब x 0 से छोटा हो, nx प्लस m जब x 0 से 1 के बीच में हो, और nx क्यूब प्लस 1 जब x 1 से बड़ा हो। देखो हर जगह फंक्शन डिफाइन है, बस अलग अलग जगह ब्रेक हो रहा है कि 0 से छोटे पे एक तरह से डिफाइन है, 0 से 1 पे एक तरीके से डिफाइन है, और 1 से बड़े पर एक और तरीके से डिफाइन है। कह रहा है फॉर व्हाट
integers m and n. For what integers m and n does both limit extending to 0 and extending to 1 exist? कह रहा 0 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करे और 1 पे भी करे. एग्जिस्ट करने का मतलब है कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो वही राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो. यस बताओ सर. 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, कौन सी डेफिनेशन लगेगी? सर इसमें पहली फर्स्ट एंड वाली. सेकंड दोनों लगेंगे. फर्स्ट फर्स्ट वाले लग जाएगी 0 से कम पे डेफिनेशन और सीधे वैल्यू पुट कर दो. पॉलिनोमियल फंक्शन है, 0 पुट कर देंगे तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई n. ठीक है. 0 पे राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी m. भाई 0 से बड़ा. 0 से बड़ा होते ही कौन सी डेफिनेशन आ गई? सेकंड वाली. 0 से कितना भी बड़ा हो सेकंड वाली डेफिनेशन आ जाएगी और उसमें 0 पुट कर दो. तो 0 पुट करेंगे तो m आ गई राइट हैंड लिमिट. अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. दैट मींस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी एंड n इज इक्वल टू m. यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया. ठीक है. नाउ यही काम 1 पे करते हैं. देखो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? कौन सी डेफिनेशन? सेकंड वन. सेकंड सेकंड वाली. 1 पुट कर दें x में तो आ गई m प्लस n. और 1 पे राइट हैंड लिमिट सर वो भी सेकंड. सेकंड कैसे भाई? सर थर्ड सॉरी. तो वो तो n प्लस 1 और ये भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. अर्पिता तुमने कुछ भेजा नहीं अभी तक. m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 1 आ गई which gives us n is equal to 1. ठीक है. इजी था. अर्पिता स्विच ऑन द वीडियो. मैं ऐसे ही कॉपी देख लूंगा तुम्हारी. That's all for today. Till the next time. थैंक यू सर. Have a good day.